नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तरक परवीन। दरभंगा की हजारों जनता को मिथिला मंच न्यूज के द्वारा काफी फायदा पहुंचा है। उनका इलाज भी सही समय पर और उचित पैसे में इलाज भी संभव हो सका है। दरभंगा टॉप 10 हॉस्पिटल यूट्यूब में सीधा सर्च कर लोग अब जानकारी भी हासिल कर रहे हैं और इलाज भी करा रहे हैं। इसी क्रम में हम आज आपको दिखाते हैं दरभंगा के इस्लामिया हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर का, जिसकी स्थापना सितंबर 2021 में पूर्व मंत्री डॉक्टर शकील अहमद के द्वारा किया गया था। यहाँ आईसीयू की भी व्यवस्था है। इसके संचालक डॉक्टर अहमद मामून कासमी और डॉक्टर आसिया उमर हैं। देखिए दरभंगा के टॉप 10 हॉस्पिटल में कैंसर से जुड़ी बीमारी और इलाज के लिए एक खास रिपोर्ट, और इस खबर को अधिक से अधिक जनहित में शेयर जरूर करें। ये सितंबर 2021 में इसकी स्थापना की गई है और इसकी स्थापना जो है उसमें चीफ गेस्ट थे और मेरे अब्बू की ये ख्वाहिश रही है और अम्मी की कि हम लोग यहाँ एक हॉस्पिटल खोलें। उसी सोच के तहत जो है हमने ये हॉस्पिटल यहाँ खोला। MBBS की डिग्री मैंने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से ली है। उसके बाद फिर MS जनरल सर्जरी मैंने PMCS पटना से किया है और फिर कैंसर सर्जरी में DNB किया है मैंने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली से। कैंसर जो है वो ज़्यादातर 60 साल के बाद होने के चांसेस रहते हैं, मगर आजकल धीरे धीरे जैसे जैसे कैंसर ज़्यादा पता चलने लगा है तो वो पहले के 30, 40, 50 सब साल में मिलने लगा है। कैसे कैंसर का पता चल सकता है या हम कैसे कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं, तो ये है कि अगर हमें कोई भी चीज़ हो, जैसे पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, कोई घाव हो जो कि 2 हफ्ता 3 हफ्ते में नहीं भरे, तो हमें फिर उसके लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए और उसकी सही जांच करवानी चाहिए। अगर वो जांच सही रहेगी तो हम जो है कैंसर को जल्दी पकड़ सकेंगे। तरीके से कैंसर पता चल सकता है। एक तो ये है कि हमने कोई जांच करी तो हमें उसमें कैंसर मिल जाता है, तो उसका इलाज जो है उसके हिसाब से किया जाएगा। और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसे कैंसर का तो उसमें बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी से थोड़ा सा किसी भी पार्ट के घाव से जो है अंश लिया जाता है और उसकी जाँच की जाती है और उसमें कन्फर्म होता है कि हमें कैंसर है कि नहीं है हमें कैंसर, और कितना फैला हुआ है ये हमें CT स्कैन या MRI से पता चलता है। आजकल जो कि बच्चों में और यंग लोगों में फैशन बना हुआ है तंबाकू का और इन सब तरह की चीज़ों का, उसकी वजह से जो है माउथ में घाव बनना ज़्यादा शुरू हो गए हैं। उसी में हज़ारों लोगों को घाव होता है तो उसी में से 4-5 जो है वो कैंसर का रंग ले लेता है और वो फिर ठीक नहीं होता है। तो मैंने पहले भी कहा आपको कि अगर 2-3 हफ्ते में कोई घाव ठीक नहीं हो, चाहे वो मुंह का हो या कहीं पर का भी हो, तो आपको उसकी सही से जांच करवानी चाहिए। ख़ास करके वो लोग जो कि तंबाकू और सिगरेट, बीड़ी ये सब ले रहे हैं। हाँ, तो वो असल में पहले ही से कैंसर रहता है, वो दांत निकालते हैं क्योंकि दांत में दर्द रहता है तो दांत निकाला जाता है, मगर वो कैंसर की वजह से दांत में दर्द हो रहा होता है तो वो घाव भरता नहीं है, वो घाव बड़ा होता चला जाता है और वो वही मस्सा का रंग ले लेता है। वो मतलब कि जो माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती हैं किसी वजह से, उसमें ये चीज़ ज़्यादा पाई गई, मगर वो बहुत कम वो है। मेनली जो है उसका कोई ऐसा ठोस वजह नहीं मिल पाया है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है, स्तन में जो कैंसर है वो क्यों होता है। कैंसर का ये है कि वो स्टेज वाइज जो है, जैसे कि फर्स्ट स्टेज है तो उसका एक सिंपल ट्रीटमेंट होता है, सेकेंड स्टेज है तो वो भी पूरा ठीक हो जाता है, थर्ड स्टेज में ये होता है कि हमें लंबा ट्रीटमेंट चलता है 6 महीना 1 साल, उसके बाद आदमी जाके ठीक होता है। और फोर्थ स्टेज जो है वो कभी ठीक नहीं होता है, वो उसको जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, काबू में कर सकते हैं, मगर ये कहें कि पूरा ठीक हो जाता है तो ऐसा कम चांस है, बहुत कम। सीने में जलन तो पेट का इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, मगर ये है कि अगर आप पहले वो सब इलाज करवा लें गैस्ट्राइटिस का और इन्फेक्शन का, उसके बावजूद अगर पेट का सीने का जलन नहीं जा रहा है, अल्ट्रासाउंड भी करा दिया आपने, उसके बाद फिर जो है आपको तो क्या ये कैंसर का भी लक्षण है इसमें होने की? जी, कैंसर
कैंसर का भी लक्षण है, मगर ये है कि वो बाद में है, मतलब पहले जो है लोगों को नॉर्मल चीज़ें होती हैं, मगर अगर 3-4 हफ्ते में नहीं ठीक हो रहा है जलन, तब फिर कैंसर की तरफ भी सोचा जा सकता है। नहीं कहेंगे कि नहीं पता चलता है, पता चल जाता है, मगर लोग शक में रहते हैं या उसको उस तरह सोचते नहीं हैं और देर लगाते हैं पता उसकी जांच करवाने में। तो ये कहूँगा कि जो भी आपका घाव है वो 3-4 हफ्ते में अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आप उसकी एक बार जो है डॉक्टर से दिखवा लें, ताकि डॉक्टर आपको उसकी सही राय दे पाए। कैंसर का इलाज 3 तरीके से है, एक तो सर्जरी है, दूसरा दवा जो कि कीमोथेरेपी कहलाता है, और तीसरा रेडिएशन सेकाई जो करते हैं वो रेडियोथेरेपी कहलाता है। रेडियोथेरेपी सेकाई है, मतलब कि हम जो है एक्सरेज जो है वो पावरफुल एक्सरेज जो है बॉडी पे देते हैं, उससे कैंसर सेल्स मर जाते हैं। हम लोग ने यहाँ पे अभी ओरल कैंसर किया है, उसके बाद फिर किडनी का कैंसर किया है, पिनाइल कैंसर किया है, ब्रेस्ट कैंसर किया है और कोलोन कैंसर किया है, उसके बाद जो है लंग कैंसर किया है हमने यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे सर्जरी और कैंसर से रिलेटेड जो है सर्जरी और कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी का अभी यहाँ इंतज़ाम नहीं है। तो हम लोग जो है और भी सर्जरी में ये भी है कि हम लोग जो है मेनली तो कैंसर सर्जरी पे फोकस कर रहे हैं, मगर और भी सर्जरीज जो है, और गायनी की भी मैम है यहाँ पे, वो गायनी का नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन और ये सब चीज़ें भी देख रही हैं, वो ट्रेंड स्टाफ है। और 11 बेडेड हॉस्पिटल है ये, और नॉर्मली सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक जो है डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे, और आप इस बीच में आएंगे तो डॉक्टर आपको ज़रूर मिलेंगे। मरीज़ों के एडमिट होते हैं मरीज़, ऑक्सीजन की है सप्लाई, रेफरल अगर कहीं से आता है तो एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी है, जांच सारी यहाँ पे हो जाती है, ब्लड की जांच, और सीटी स्कैन एमआरआई के लिए हमें बाहर भेजना पड़ता है, बायोप्सी भी यहीं पे हो जाती है, और खाने पीने का इंतज़ाम भी यहाँ पे खुद से गैस सिलेंडर ये सब अवेलेबल रहता है, और मरीज़ खुद से अपना खाना बना लेते हैं। और एक आदमी और मरीज़ के साथ एक अटेंडेंट के लिए भी हम जगह अवेलेबल रखते हैं। आईसीयू में हमारे पास वेंटिलेटर भी है, और हम लोगों को जैसा क्योंकि कैंसर में बड़ा ऑपरेशन होता है तो हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि ताकि मरीज़ का बेस्ट से बेस्ट ख्याल रख सकें। गैस की हम लोग किचन में गैस जो है वो दे रहे हैं, वो लोग मतलब हमारे ही गैस से यूज़ करते हैं, अपना गैस किसी को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैंसर से रिलेटेड यही बोलना चाहेंगे कि जब भी कोई आपको लगे कि हमें जो ऐसी बीमारी जो कि ठीक नहीं हो पा रही है, तो उसका जल्द से जल्द इलाज करवाएं, और उसको छिपाए नहीं, उससे भागे नहीं, और ये तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी जो कि कैंसर करवाते हैं उनसे परहेज़ करें, उनसे दूर रहें, क्योंकि ये सब जो है प्रूवन है कि इन सब से कैंसर बहुत बढ़ रहा है। और साफ़ सुथरे रहने की कोशिश करें, और अपने आप को मेडिकल नॉलेज से थोड़ा आगाह रखें, ताकि नई चीज़ें जो दुनिया में आ रही हैं वो आपको पता रहे। हाँ नहीं, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने आके हमारा इंटरव्यू लिया, और हम इसके शुक्रगुज़ार हैं आपके। अहमद मामून करीमी हुआ। ये हॉस्पिटल दरभंगा में है, ये लाइट हाउस सिनेमा है, उसके सामने जो रास्ता जा रहा है उसी में ये हॉस्पिटल है। उसमें आप जैसे इंटर करेंगे रास्ते में तो आपको नज़र बोर्ड आ जाएगा, दरभंगा इस्लामिया हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर।